बाद हमारे बीच कुसुम लता सुरेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर से आए हैं। आपको एक ही ट्यूब थी, एक बार आई थी धाम पर और 5.5 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। कुसुम लता, ट्यूब क्या एक बार एक्टोपिक हो गई थी? 2020 में हो गया था। जनवरी में ट्यूब निकाल दी थी। उसके बाद मुझे कंसीव नहीं हुआ। हाँ, तो बहुत जगह घूमी, मैं बहुत जगह गई, कोई बाबा डॉक्टर वगैरह नहीं छोड़ा, तो कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। और लास्ट में यहाँ का वीडियो देखा मैंने 20 फरवरी को, और 22 को मैंने संकल्प ले लिया पूजा करने का। सुबह शाम आरती करती थी, दोनों टाइम दीप जलाती थी। उसके बाद फिर नहीं हुआ तो जून एंडिंग में इधर आए थे हम। यहाँ से आहार लेके गए थे और संकल्प करके गए थे कि बाबा मैं जून एंडिंग में आई हूँ, अगस्त तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं अक्टूबर तक आ जाऊंगी यहाँ। तो वैसा ही हुआ। जून में जाने के बाद 17 जुलाई को पीरियड आ गया था, तो अगस्त 17 को मेरा पॉजिटिव आ गया था। फिर उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत की वजह से मैं आ नहीं पाई। बाकी मेरा बच्चा भी बिल्कुल मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं। और दोनों टाइम मैंने वो भी किया, आरती पूजा भी अभी तक कर रही हूँ। फिर संकल्प लिया था कि ये 24 घंटे की अखंड ज्योत जलाऊंगी, पॉजिटिव आएगा, वो भी जलाई। और एक हफ्ता पहले से मैंने शुरू कर दिया था 5 बार आरती करनी, सुबह 5 बार शाम को। अच्छा, 5 बार सुबह 5 बार शाम को? जी। और जन्माष्टमी वाले दिन मैंने बोला था आने के लिए पॉजिटिव, 17 जुलाई को, तो 16 को फास्ट रखा था और बाबा से निवेदन किया था कि बाबा कृष्ण भगवान के लिए मुझे दे देना, आपको उनकी सुकन्या कसम, ऐसा बोला था। तो वैसा ही हुआ सेम। पानी वाला पाउडर था, सिंगल, कितने दिन लिया? मैंने जून में तो 6 दिन लिया, जुलाई में मैंने लिया 14 दिन, और इन्होंने 18 दिन बस। जुलाई में आ गया? जुलाई 17 को पीरियड आया था, तो उसके बाद मैंने लिया 14 दिन पाउडर। अगस्त 17 को पॉजिटिव आ गया था। और आपने जैसे भी प्रवचन में बोलते हो, मैं लाइव से जुड़ी रहती हूँ, जो अभी तक भी। ये बहुत अच्छा किया। मैं लाइव नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ा है मैंने। तो जैसे आप प्रवचन में बोलते हो, पूरा फॉलो किया हम लोगों ने। तो आपकी वाणी तो कभी वो नहीं होगी, खाली नहीं जाएगी। और जैसे आप हो गुरुजी, वैसे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। पहले आप ऐसे गुरु हो हमारे, जो इतने सच्चे, इतनी सरल बानी, और इतने अच्छे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाती इस बात को। क्योंकि मैं बहुत जगह पर गई हूँ, बहुत जगह पर गई हूँ, बाबा लोगों की तो मेरे पास गिनती नहीं है। तो वैसा गुरु नहीं मिला, और ना ही ऐसे भगवान मिले। मैं भोले बाबा को बहुत पूजती हूँ, वहां भी जाती थी, लेकिन ये दाम पहला है मेरी लाइफ में। और यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई खाली रहेगा। यह है कि विश्वास होना चाहिए, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। और आपके प्रवचन जो सुनेगा, मतलब आपकी वाणी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। मुझे तो ऐसा ही। मैं हर बहनों को इसी पे जोर देता हूँ कि आप लाइव को पकड़ें, लाइव कनेक्ट करें तो वो सारा ज्ञान, विज्ञान और भक्ति और क्या चीजें मैनेज करनी है, वो सब समझ में आ जाएगा। मैंने गुरुजी संकल्प लिया था कि मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। हम 3-3 महीने की दवाई लेके गए थे, तो एक एक दवाई खोला है, वो मैं दान में देना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ, और 5100, और ये डब्बा निकालो। ये हाँ, संकल्प है मेरा अलग से। बच्चा होने के बाद जब आऊंगी वो अलग से है। ये 500 गुरु जी मैंने इनकी टेस्ट रिपोर्ट थोड़ी ऐसे आई थी, एक अभी पीछे की बात है, वो अलग से बोला था। तो से अच्छी रहेगी। हाँ। जैसे हम मैंने एक टेस्ट करवाया था अपना, तो उसमें मुझे सही नहीं लग रहा था। तो हमें कुछ भी लगता था, हम यहीं से अपना माथा टेकते हैं, तो यहीं से एक बार माथा टेका था, क्लियर हो गया। दूसरी बार करवाया तो क्लियर, बस उसी का था। कुसुमलता, एक ही ट्यूब बची थी, एक तो टॉपिक बीच में हो गई थी, तो जब एक ही ट्यूब बची तो डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर मेरे टेस्ट वगैरह नॉर्मल थे, जिसके पास भी जाती थी तो ये बोलते थे कि थोड़े टाइम तक वेट कर लो, उसके बाद आईवीएफ करवा लेना या कुछ भी कर लेना, मगर गारंटी तो नहीं होती है, एक ट्यूब है,
जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मगर मुझे भगवान पे पूरा विश्वास था। मैंने इनको बोला था कि अगर होगा तो मुझे नेचुरली भगवान देगा, नहीं होगा तो मैं अभी आईवीएफ नहीं करवाऊंगी। इन्होंने बोला कि देखो दिसंबर तक देख लो, अक्टूबर तक देख लो। मैंने बोला मैं दिसंबर तक नहीं करवाऊंगी। और भगवान की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि फरवरी में ही मेरे पास वीडियो आ गया। दिसंबर में तो एक फ्रेंड ने भेजा था, उसके भी नहीं हुआ है गुरुजी। वो श्रीनगर में है, वो आ नहीं पाई, तो उनके घर में भी होना चाहिए। उन्होंने लेकिन वो लाइटली लिया था, मैंने किसी और बाबा का कर रही थी मैं। तो फरवरी 20 को मैंने वीडियो देखा और मैंने तुरंत ही 20 को मेरे पास वीडियो आया। मैंने सोचा समझा कुछ नहीं। 22 को मैंने संकल्प ले लिया। मैंने इनको बोला मुझे लेके चलना। ये बोले पॉजिटिव आ जाएगा तो चलेंगे। तो फिर देखा थोड़े टाइम, तो बोला चलते हैं, अब क्या रुकना है, यहाँ इतनी शक्ति है तो रुकना किस लिए है। तो हम आ गए और पूरा भी हो गया। देखो आज मतलब कि 5 महीने पूरे, 6 महीने में आ गई हूँ मैं। हाँ। कितना खुशी का क्षण होता है। इसके लिए 5 साल से तरस रही थी और कितना बजट खर्च कर दिया होगा? गुरुजी इस बात का तो मैं क्या ही बोलूं। जहां भी जाओ आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाओगे तो एक दिन में भी अगर दवाई और टेस्ट मिलाओगे 10,000 जाएगा। तो फिर आप लगा लो कि 6-7 डॉक्टर को मैंने चेक करवा, जहां भी इनके साथ रही हूँ 6-7 डॉक्टर को चेक करवाया। और उसके बाद बाबा लोगों की तो मैंने पहले ही बता दिया कि चलो जो भी है वो है। बाबाओं की फीस ज़्यादा होती है डॉक्टर से? उनकी तो ज्यादा ही लगती है उनकी ज्यादा ही लगती है, क्योंकि उनको फिर फीस की जरूरत भी होती है, तो हम लोग देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि देना अच्छा, पड़ता बाबाओं को है। फीस की ज़रूरत होती है तो हम लोग देते भी हैं। देखो औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है गुरुजी। हम तो ये बोलते हैं कि हमारी मजबूरी है, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन होना चाहिए। मगर ऐसे भगवान और ऐसे गुरु नहीं कहीं मिले ना, यहाँ ना तो फीस की जरूरत है, ना किसी बात की आशीर्वाद की जरूरत है, और अपनी मर्जी से चाहे जो भी करो। अगर औलाद के लिए करना है ना, जोड़ेंगे तो किसके लिए, बच्चे के लिए। तो बच्चा ही नहीं होगा तो किस काम पैसा। इस बात ये दाम है ऐसा पवित्र और ऐसा शुद्ध मैंने कोई देखा नहीं है। सच्ची बात दिल से बोल रही हूँ। और आपके जैसा भी कोई नहीं देखा है ना गुरुजी मैंने। आपकी मतलब आपकी जो बानी है ना इतनी सरल है, इतने प्यार से आप बात करते हो, समझाते हो कि आधा दुख तो वैसे ही खत्म हो जाता है हम बहनों का, जो भी हैं यहाँ आई हुई हैं। हाँ, निराशा में बिल्कुल चली जाती है। ऐसा लगता है कि एक आशा का दीप अब जलने वाला है। जब आप बोलते हो ना कि 45-50 तक जो भी है ऐसे बोलते हो, तो देखो कुछ हम भी उसके बीच में ही आते हैं कि एक छोड़ देते हैं आस कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर से एनर्जी ऐसे आ जाती है कि नहीं गुरु जी ने बोला है जब तो होगा ही, क्योंकि उससे भी क्या होता है पॉजिटिविटी आती है और हो जाता है। तो अभी मेरी एक बहन है गुरुजी, मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे, उसके 20 साल हो गए हैं शादी को। मेरी मम्मी बीमार होने के कारण वो आ नहीं पाई है, उसने आना है, उसके घर में भी होना चाहिए, वो यहाँ जरूर आएगी। और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उस कारण से वो आ नहीं पाई। मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ, 6 महीने इनके साथ में, यहाँ आके अभी मैं घर जाऊंगी। आशीर्वाद देना कि मैं ठीक ठाक से पहुंच। बिल्कुल, आप सही से पूछोगी और आपकी बहन को लाइव से जोड़ के एक बार आहार चालू करवाओ और संकल्प करवाना। निसंदेह तुम्हारा संकल्प खाली नहीं जाने वाला, उसका भी हो जाएगा। क्या करते हो सुरेंद्र? मैं फौज में हूँ गुरुजी, फौज में हूँ मैं। हाँ जी। कहाँ पे ड्यूटी है? तो फिलहाल पंजाब में है, अमृतसर में। क्या पोस्ट पे हो फौज में? मैं तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ से हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स उसमें। और आप? मैं तो इनके साथ ही रहती हूँ, पढ़ाई पूरी की है तो उसके बाद साथ ही, कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। चलो, बहुत अच्छा एक नन्हा-मुन्ना प्यारा-सा विद्वान, बुद्धिमान आपको जन्म ले और मिलूँगा आपसे। मैं जल्दी आऊंगी, अगला संकल्प मेरा बच्चा होने के बाद मैं पूरा करूंगी। और आप आशीर्वाद देना कि मैं घर भी पहुंचूं सबसे सलामत। सब स्वस्थ आएगा और निश्चित आपके परिवार में खुशी आने वाली है। बहुत-बहुत बधाइयाँ।